हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकियाँ। ये चैप्टर एनसीईआरटी सिलेबस फॉर क्लास 10th के लिए है, 5th चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर भी 3 पार्ट्स डाले हुए हैं, यानी 3 अलग अलग पार्ट हैं। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है ए बेकर फ्रॉम गोवा और इसे लिखा है लूसियो रॉड्रिक्स ने। अब जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को। और यकीन मानिए हर एक स्टेट की अपनी एक अलग ही विशेषता है। इन विशेषताओं की वजह से इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपनी एक पहचान रखता है। और सभी स्टेट्स की हम बात नहीं करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गोवा पर है। तो आज हम गोवा की बात करने वाले हैं। गोवा के बारे में ऐसा कुछ जानेंगे जो हमें पता होना चाहिए। क्लास 10th के अंदर सिलेबस में अगर डाला है तो नेचुरल सी बात है कि बच्चों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जो राइटर ने इसमें लिखा है वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आज भी गोवा किसी चीज़ के लिए फेमस है, वो क्या चीज़ है वो हम इस स्टोरी के अंदर जानने वाले हैं। तो पिक्चर्स की हेल्प से स्टोरी को डेवलप करेंगे। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप यकीन मानिए एग्जाम में आपके लिए एक हेल्पर की तरह मैं इस चैनल के थ्रू आपकी हेल्प करने की कोशिश करती रहूंगी। चलिए देखते हैं हम हमारी स्टोरी जैसे शुरू होती है तो राइटर जो है वो यहाँ से शुरू करता है कि अपने बचपन की वो बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जब हम छोटे थे ना, तब हमारे बुजुर्ग यानी हमारे दादा परदादा या हमारे पापा जो थे, वो लोग अपने पुराने अच्छे पुर्तगाली बातों को याद किया करते थे, यानी जो पुर्तगाली दिन थे गोवा में उनको याद करते थे। अब देखिए हमारे माइंड में एकदम से स्ट्राइक होता है कि पुर्तगाली दिन, भाई बात तो हम कर रहे हैं किसकी? गोवा की। बात किसकी कर रहे हैं? गोवा की कर रहे हैं ना। लेकिन राइटर क्या कह रहा है कि पुर्तगाली दिनों के बारे में जिक्र कर रहे हैं मेरे बुजुर्ग। तो अब ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि 1510 में 1510 के अंदर पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया था। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। मसालों का व्यापार भी वो करना चाहते थे। तो लगभग 450 ईयर्स तक यानी 450 सालों तक उन्होंने यहाँ शासन किया। और उसके बाद में 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ दिया, यानी 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया। तो राइटर जो है वो ये कहता है कि वो जो समय था जब पुर्तगाली यहाँ पे, ये जो आपके सामने जो क्लिप चल रही है ना, इसकी ये आज भी गोवा के अंदर एक कॉलोनी है पुर्तगाली, क्योंकि नाम से ये कॉलोनी बस्ती है आज भी। तो ये चीज गवाह है कि पुर्तगाली जो हैं वो गोवा के अंदर शासन करते थे, आज भी है। और उनका जो यहाँ पर रहना था, जो यहाँ पर उनका बसना था, वो गोवा को एक ऐसी चीज दे गया जो गोवा में आज भी फेमस है। और वो क्या है? वो है लोफ ऑफ ब्रेड। यानी पुर्तगाली जो है वो पाव के टुकड़ों यानी लोफ ऑफ ब्रेड बनाने के लिए मशहूर थे। वो कहते हैं कि लोफ ऑफ ब्रेड को खाने वाले अब नहीं हैं। यानी आज के दिन अगर गोवा में बात करी जाए तो लोफ ऑफ ब्रेड को लोग नहीं खाते, आज के लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी हैं। यानी इसका जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब पहले इस तरीके की कुछ बनती थी ये, आज कुछ इसका स्टाइल चेंज कर दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि वो लोग तो नहीं हैं जो इसे खाया करते थे, यानी इसको जो खाया करते थे वो लोग तो नहीं है, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। बनाने वाले आज भी गोवा में दिखते हैं। आज भी गोवा के अंदर बेकर्स जो है ना वो हैं और वहाँ की बेकरी बहुत ज़्यादा मशहूर है। आपका कभी गोवा जाना हो तो प्लीज़ ट्राई करना। तो देखिए हमारी स्टोरी क्या कह रही है कि आज भी हमें वहाँ मिक्सर्स देखने को मिलते हैं। मिक्सर्स कौन होते हैं? मिश्रण करने वाले, यानी ये जो ब्रेड बनाई जाती है उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है आपस में। तो ये लोग आज भी वहाँ पर ऐसा काम करते हैं। वहाँ पर आज भी मोल्डर्स हैं। मोल्डर्स कौन होते हैं? जो मोल्ड करते हैं, यानी सांचे में ढालते हैं। जो देखिए बना रहा है ना बैठ के ऐसे ऐसे, हाँ, तो ये हैं मोल्डर्स यानी मोल्ड करने वाले। आज भी वहाँ पर बेकर्स हैं इस टाइप से, मतलब बेक करते हैं, जो पाव को पकाते हैं, जो ब्रेड को पकाते हैं, आज भी हैं वहाँ पे।
कहने का मतलब है कि जनरेशन टू जनरेशन ये जो काम है ना बेकरी का, ये लोग करते आ रहे हैं पुर्तगालियों के टाइम से। वो कहते हैं कि पुरानी भट्टियां जिनमें पहले सेका जाता था, जो आपको यहाँ पर मेंशन हो रही है कि ये जो इस टाइप की जो भट्टियां है ना, ये कह रहा है कि इनमें आज भी ब्रेड पकाई जाती है, इनकी आग बुझी नहीं है, यानी काम आज भी किया जाता है। पहले जो बेकर्स थे, हाँ, वो क्या करते थे, उनके पास में एक बैम्बो होता था, ये इस टाइप का बैम्बो होता था, और इस बांस की धम धम की आवाज करते हुए वो आया करते थे, जो आज भी गोवा में सुनाई पड़ती है। और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है भाई पैडर। अब ये चीज आप याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि पैडर कौन है। पैडर ये बेकर हैं जिनको गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि पैडर जो है, इससे वर्ड आ सकता है कि गोवा के अंदर बेकर्स जो हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो पैडर बोलेंगे हम। ठीक है, आगे वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि हमारे बचपन में कम से कम 2 बार पैडर आया करता था। हमारे बचपन में क्या था, 2 बार आया करता था पैडर। एक तो आता था सुबह के टाइम पे, ब्रेड जब मॉर्निंग में वो बेचने के लिए आता था, तब तो आता कैसे था कि वो ही अपनी ये इस तरीके से स्टिक लेके आया करता था, एक बैम्बो, एक बांस लेकर आता था, उसको धम धम बजाता हुआ आता था। हाँ, और एक वो कहता है कि वो जब शाम को वापस सारी ब्रेड बेच कर चला जाता था तब आता था। यानी जो राइटर है उसका घर ऐसी जगह पर था जहां से ये जो पैडर हैं ये सुबह और शाम दोनों टाइम गुजरा करते थे। सुबह तो आते थे, अपना पूरा टोकरा भरकर लेकर आते थे ब्रेड को बेचने के लिए, और शाम को जब वो लौटते थे ना तो खाली टोकरा लेकर लौटते थे कि पूरी ब्रेड बेचकर आ गए। ठीक है, उसके बाद में वो क्या बताता है, वो बताता है कि हमें उनके पास बस एक बार जाना होता था। वो जब ऐसे ठक 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 करता हुआ आता था ना, तो कहते हैं हमारी नींद खुल जाती थी और हमें उनको एक बार के लिए विश करने के लिए जाना होता था। जैसे आजकल के बच्चे गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं, तो उस टाइम पे भी कुछ वो बोलते होंगे, ग्रीट्स करने के लिए जाते होंगे। तो राइटर कहता है कि हमें इसलिए जाना होता था, ये मतलब नहीं था कि भाई हमें वो ब्रेड खानी है, हमें उस ब्रेड के लिए वहां जाना है, ऐसा नहीं था। बस हमको जाना था, हमें अच्छा लगता था। जब वो धम धम करता हुआ आता था तो हमें एकदम से माइंड में अलार्म सा बज जाता था कि हाँ आ गया, चलो चलो, तो हम वहां जाते थे। जबकि ब्रेड खरीदने का काम हमारा नहीं था, हमें नहीं खरीदने दिया जाता था। हम ब्रेड जो खरीदते थे ना, वो हमारे घर में काम करने वाली जो नौकरानी हुआ करती थी वो खरीदती थी, और वो भी ब्रेड खरीदती थी ना तो हमारे लिए ब्रेड बेंगल्स नहीं खरीदती थी। यानी हमें तो ये पसंद थी ब्रेड बेंगल्स, ये ऐसी होती थी, मतलब जैसे बेंगल्स होती हैं, चूड़ियां होती हैं, उस टाइप की ब्रेड होती थी, लेकिन ये टेस्ट में होती थी मीठी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि उनको, जो बच्चे हैं उनको कौन सी ब्रेड पसंद है ना, तो आप क्या बताएंगे, उनको ब्रेड बेंगल्स पसंद है बच्चों को। जो नौकरानी थी वो क्या करती थी, वो ब्रेड बेंगल्स नहीं लेकर आती थी, वो क्या लेकर आती थी, वो लेकर आती थी कुछ 2 तरह की ब्रेड के नाम बताए गए हैं, पास्किन, बास्तिन, कुछ इस टाइप की सी, मतलब ऐसी लाती थी जो बड़े लोगों को पसंद थी, हमें नहीं पसंद थी, ये वो बताना चाह रहा है। अब कह रहे हैं कि बेकर जब ब्रेड देता था, मतलब जैसे ब्रेड लेने के लिए नौकरानी जा रही है, ब्रेड जब वो देता था तो वो अपनी टोकरी को बांस के ऊपर ही ऐसे लगाकर खड़ा कर देता था, सहारा देकर टिका देता था। और अगर बच्चे चले जाते थे तो बच्चों को थोड़ा सा हल्का सा डांट के और एक साइड धकेल दिया करता था। मतलब बच्चों को अलाउ नहीं था, उसका रीजन था वो, अब आपको आगे पता चलेगा स्टोरी में कि क्या रीजन था, बच्चों को क्यों नहीं देते थे। बच्चों को नहीं देते थे, बड़ों को ही देते थे, बड़े ही ब्रेड खरीदते थे बच्चों के लिए। अब देखो, जो बड़े थे ना उनके लिए तो ये थे लॉब्स, ठीक है, लॉव्स ऑफ ब्रेड, ये बड़ों के लिए थे, बड़े लोग इसे पसंद करते थे, लेकिन हम बच्चे थे, हमें पसंद थी ये क्या, ब्रेड, कैसी, बेंगल्स वाली, यानी इस तरफ जो ऐसी शेप में होती, बेंगल वाली शेप में, हमें ये पसंद थी क्योंकि ये टेस्ट में मीठी थी, हमें बहुत टेस्टी लगती थी। तो हमें क्या होता था, जैसे भी ऐसे पता लगता कि बेकर आ गया तो हमें उसकी खुशबू आ जाती थी ब्रेड की, और फिर हमारा मन करता था कि हम वो ब्रेड खा लें। और हम कभी भी ये चीज़ नहीं सोचते थे कि जैसे आज ज़्यादातर पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कुछ भी खाने से पहले कि पहले कम से कम दांत तो साफ कर लो, तो ये कह रहे हैं कि हम उस टाइम नहीं सोचते थे, क्योंकि उस समय दांत साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, टहनी तोड़नी पड़ती थी उसकी, उसको ऐसे चबा चबा के ब्रश बनानी पड़ती थी, और इतना कष्ट कौन उठाए। तो हम क्या सोच लेते थे कि टाइगर जो होते हैं वो कौन सा ब्रश करते हैं, उनके दांत देखो बिल्कुल वाइट है, कौन से उनके दांत खराब हैं, कौन से उनके दांत टूट जाते हैं, तो हम क्यों ब्रश करें। और अगर बात की जाए कि चाय पीने से भी तो मुंह की सारी अंदर की गंदगी साफ हो जाती है, अगर ये भी बात की जाए तो ये भी हमें रेलेवेंट सा लगता था कि सुबह सुबह चाय पी ली तो मुंह की गंदगी तो चाय के साथ में ही साफ हो गई। इसका मतलब ये है कि हमें ब्रेड खाने से ही मतलब था,
यानी हमें ये था कि बस हमें ब्रेड मिल जाए, हम ब्रेड खा लें, बाकी हमें अपने दांतों की सफाई से कोई मतलब नहीं था। अब देखिए, राइटर कहते हैं कि गोवा में शादी फंक्शन कुछ भी होता था ना, तो क्या था, बहुत सारे लोग शादी के अंदर गिफ्ट्स देते हैं, है ना, बहुत सारी आवभगत होती है। लेकिन अगर शादी के अंदर ये जो ब्रेड है जिसको बॉल बोला जाता है, ये ब्रेड अगर खाने में नहीं दी, शादी का दावत कर रहे हैं, शादी का खाना खिला रहे हैं, उसके अंदर अगर ये वाली ब्रेड अगर नहीं होती थी, बॉल नाम की ब्रेड, तो यूं कहते हैं कि उस समय ये माना जाता था कि भाई ये शादी मीनिंगलेस है, कि अच्छी शादी नहीं करी। शादी अगर अच्छी मानी जाती थी ना, रॉयल टाइप की शादी की, ढंग की शादी करिए, तो ये ब्रेड तो जरूर होती थी खाने में। शादी में चाहे कितना भी खर्चा किया हो, लेकिन ये वाली ब्रेड होनी बहुत जरूरी होती थी। फिर आगे बताता है कि खाली इन्हीं चीजों से पता नहीं चलता कि गोवा के अंदर बेकर्स की क्या वैल्यू थी या ब्रेड की क्या वैल्यू थी। ये चीज और थी क्या, कि जब वहां कोई सगाई होती थी ना, तो सगाई के अंदर भी घर की जो मालकिन होती थी, मम्मी, दादी, नानी, कोई भी, वो क्या करती थी, सैंडविच बनाती थी। अब सैंडविच भी तो ब्रेड से ही बनते हैं, ब्रेड से ही बनते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि बेकर्स की सच में ही गांव में बहुत वैल्यू थी, गोवा के गांव में स्पेशली बहुत वैल्यू थी, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो लोग। तो सैंडविच बनते थे। अब देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको इस चीज से कि सगाई के अंदर क्या बनते थे, सैंडविच बनते थे। ठीक है, शादी के अंदर कौन सी ब्रेड यूज होती थी, बॉल ब्रेड यूज होती थी। ये पूछा जा सकता है आपसे, इसीलिए हमने हाईलाइट कर करके आपको बताया है, सैंडविच बनाए जाते थे। अब आगे बात करते हैं कि क्रिसमस जैसा कोई त्योहार आ जाता था, तो भी हमें इसकी जरूरत पड़ती थी बेकर की, क्योंकि केक के लिए भी तो ब्रेड की यूज किया जाता है ना, केक वगैरह हो गए ये, और छोटी मोटी जो ब्रेड से जो आइटम बनते हैं खाने पीने के, ये त्योहारों पे हम लोग काम में लेते थे। इस तरह से गांव में बेकर और उसकी भट्टी का होना बहुत जरूरी माना जाता था, मतलब कि भाई बहुत ही जरूरी है। केक्स, बॉलीहांस, कि ये जो है ना, ये चीजें मतलब हमें ये बताती हैं कि उस टाइम पे गोवा के अंदर कोई भी फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल बेकर्स के बिना अधूरा था। अब केक्स बनाने के लिए, बॉल्स बनाने के लिए, या आप ये कहें कि किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, कोई भी सगाई को पूरा अच्छे तरीके से निपटाने के लिए, या शादी का फंक्शन अच्छे से निपटाने के लिए बेकर्स की जरूरत पड़ गई। तो इसका मतलब क्या है, गोवा के अंदर बेकर्स की बहुत वैल्यू थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे उनकी ड्रेस जो है बेकर्स की, उसकी, कि बेकर्स की बहुत ज़्यादा नीड थी, बेकर्स की भट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब हम उनकी ड्रेस की बात करेंगे। ये है कबाई। कबाई जो है ना, ये इस टाइप की ड्रेस होती है। ये जो ड्रेस है, ये लोग कौन पहनते थे, बेकर्स पहनते थे। तो इनके लिए ये फेमस थी। इसकी जो क्वालिटी थी वो ये थी कि ये एक ही कपड़े की होती थी और घुटनों से थोड़ी सी लंबी ही होती थी, घुटनों से ऊंची नहीं होती थी, घुटनों से थोड़ी सी लंबी होती थी और एक ही कपड़े की बनती थी, फ्रॉक की जैसी लगती थी लगभग लगभग। तो हमने जब भी मतलब बचपन में देखा ना, तो इस टाइप के से देखी हमने ड्रेसेस। तो आपसे पूछा जा सकता है कबाई क्या होता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेकर्स की जो ड्रेस है उसको क्या बोला जाता है, तो आप क्या बताएंगे, उसको कबाई बोला जाता है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि राइटर क्या कहता है आगे। राइटर कहता है कि हमने पैडर्स को, यानी जो बेकर्स हैं, पैडर्स हैं जो, उनको हमने एक और ड्रेस में भी देखा था। ये तो थे ट्रेडिशनल, जो पहले जो चलते थे कबाई, ये तो ट्रेडिशनल है, पुराने टाइम में जो चलते थे वो। अब राइटर कहता है कि हमने इस रूप में भी देखे थे, इस वाली ड्रेस के रूप में भी देखे थे। ऐसे भी पैडर्स होते थे, यानी ऊपर कमीज होती थी, नीचे हाफ पैंट होती थी, यानी इस तरह की ड्रेस जो पहनते थे ना, वो पैडर्स भी हमने देखे थे। और ऐसी ड्रेस पहने हुए हम अगर किसी को भी देख लेते थे, तो हम ऐसा ही बोल देते थे कि देखो पैडर की ड्रेस पहन के आ रहा है, यानी फेमस थे ये लोग, ऐसी ड्रेस पहन के फेमस थे। जैसे स्पेशली हो नहीं जाता, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं जो ऊपर से एप्रन पहनते हैं, वो अलग से दिख जाते हैं कि भाई ये डॉक्टर है, उस तरीके से ये जो पैडर हैं, करे हमारे टाइम में इस टाइप की ड्रेस पहनते थे। तो अगर आम आदमी भी कोई ऐसा पहन लेता था, ऊपर से कमीज और हाफ पैंट, तो हम उसको यही कहकर संबोधित करते थे कि देखो पैडर की ड्रेस पहन के आ गया। अब बता रहा है कि जो पैडर थे ना, वो अपने जो बिल हैं उनका भुगतान लेने के लिए लास्ट में आते थे, महीने के लास्ट में, यानी पूरा महीना पहले बांटते रहते थे, घर घर जाकर देते रहते थे, लेकिन लास्ट में महीने के एंड में हिसाब करने के लिए आते थे। और वो महीने का हिसाब कैसे रखते थे, महीने के हिसाब को वो दीवार के ऊपर ही लिख लिया करते थे, दीवारों पर ही लिख लेते थे पेंसिल से। अब ये तो है बेकर का सारा स्टाइल हो गया। अब बेकर्स की जो फैमिली थी उनके बारे में बात करेगा राइटर। वो कह रहा है कि बेकर्स का जो परिवार था
वो एक संपन्न परिवार माना जाता था, यानी बहुत खुशहाल रहते थे वो लोग, उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी, संपन्न परिवार के माने जाते थे, खुश देखे जाते थे। इसका अगर आपको ये कहें कि इसका क्या प्रमाण है, तो इसका प्रमाण जो है ना वो बताता है बेकर्स की फिजिक। यानी ये माना जाता है कि कोई ऐसा मोटा जैक फ्रूट के जैसा दिखने वाला, जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल होता है, एक सब्जी होती है कटहल, ऐसी शेप, जैसे टम्मी का शेप बन गया ना कटहल का जैसा, यानी क्या रहा है कि इस टाइप की शेप वाले जो होते थे वो देखकर ऐसे लगते थे कि वो बेकर हैं। बेकर्स जितने भी होते थे संपन्न, जैसे कोई मोटा आदमी अगर दिख जाता है तो हम लोग भी तो यूजुअली बोल ही देते हैं कि भाई खाते पीते परिवार का है, इसका मतलब संपन्न परिवार का है। यही हमारा राइटर कहना चाह रहा है कि कोई अगर अच्छे फिजिक का यानी भारी भरकम शरीर का दिखाई पड़ता था तो ऐसा बोला जाता था कि ये कौन होगा, ये बेकर ही होगा। और आज भी ऐसे कटहल जैसे शरीर के जो भी दिखाई पड़ते हैं ना, उनकी तुलना बेकर से ही कर दी जाती है। तो ये जो स्टोरी थी ना, ये थी आपकी गोवा के बेकर्स की स्टोरी। और हमने इसी के अंदर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो सारे साथ के साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।